नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। जिस तरह से जम्मू कश्मीर के नेताओं का कारस्तानियों से जिस तरह से उनको नज़रबंद कर दिया गया था और नज़रबंद के बाद जब इनको अभी छोड़ा गया तो चाहे वो महबूबा मुफ्ती हो चाहे फारूक अब्दुल्ला हो, फिर देश विरोधी बयानबाजी कर रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा घातक सिद्ध हो सकता है। और देशवासियों को सबसे ज़्यादा यही चिंता सता रही है कि ये लोग जो है जिस तरह से अभी तक अंदर 6-7 को अंदर ही रहना चाहिए था, जिस तरह से ये देश विरोधी बातें करते हैं। और जैसे कि ये फारूक अब्दुल्ला ने बोला था कि हम अब धारा 370 को दोबारा से रिमूव करेंगे और चीन की सहायता लेंगे। दूसरी तरफ महबूबा मुफ्ती कहते हैं कि हम राष्ट्रीय झंडे को नहीं अपनाएंगे, वो अपना कश्मीर का जो है वो पुराना झंडा वो अपना रही है। तो सरासर इसमें देशद्रोह की भावना झलकती है और जिसमें देशवासियों को बड़ा आक्रोश है। हमारे साथ जुड़े हैं कश्मीर मामलों के जानकार श्री पवन त्यागी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। सर, किस तरह से लेते हैं आप जिस तरह से कश्मीर के जो ये नेता हैं और ये इस तरह से पहले से इनका जो यही चरित्र रहा है कि ये हमेशा देश के अगेंस्ट बात करते हैं, ये पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, चाइना की भाषा बोलते हैं, और अब जो इनको भारत सरकार ने जेल से रिलीज़ किया है तो ये फिर से जो है वो ये देशद्रोह की बातें कर रहे हैं। तो आप किस तरह से लेते हैं इसको? देखिए, देश की आज़ादी के बाद से हमने देखा है कि कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति की है। इसी के चलते कश्मीर को अलग उन्होंने रखने के लिए ये धारा 370 लगाई। अस्थायी थी, इसको हटाया नहीं गया इसी योजना में कि मुस्लिम नाराज़ हो जाएंगे। लेकिन जब मोदी सरकार आई है तो इन्होंने आने के पहले ही विचार था, क्योंकि एजेंडे में रहा है, और उन्होंने पहले ही कहा कि जब हम सत्ता में कभी आएंगे तो हम इस धारा से 370 को हटाएंगे, क्योंकि इस देश में दो निशान दो विधान नहीं चलेंगे। अब जब वो हटाया है तो उन लोगों को तो दिक्कत होनी है जो उसका लाभ ले रहे थे। बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना, बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं और ऐशो आराम कर रहे हैं, उनको गवर्नमेंट अच्छा पैकेज दे रही है और राजसी जीवन जी रहे हैं 2-3 परिवार। बाकी आतंकवादी के नाम पर जो बंदूक उठा रहे हैं वो तो बाकी के बच्चे हैं। और उनके पीछे पाकिस्तान का स्वार्थ ये है कि पाकिस्तान को लगता है कि अगर यहाँ आतंकवाद जिंदा रहेगा एक ना एक दिन हम इस कश्मीर को पाकिस्तान में मिला लेंगे। तो वहाँ की राजनीति भी पाकिस्तान की, वहाँ जो प्रधानमंत्री कभी बनेगा वहाँ मुद्दे के तौर पे वो ऐसा ही बोलते हैं कि हम कश्मीर को पाकिस्तान में मिला के रहेंगे। अब दोनों की राजनीति मोदी जी की नीति से खत्म हो गई, क्योंकि जब धारा 370 हटी तो अब कश्मीर के नेता क्या कहेंगे कि हम कैसे कश्मीर को मिलाएंगे। भाई, जब धारा 370 थी तब तो तुम उसको हटा नहीं पाए, जब कांग्रेस का शासन था, जो तुष्टीकरण में चल रहे थे, जब आतंकवाद चरम पर था। अब मोदी जी जैसा नेता जिसका लोहा पूरा विश्व मान रहा है, जिनके आज के काम को अगर आप देखेंगे तो लग रहा है कि जल्द ही ये भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है, और इतना स्ट्रांग नेता कि जो भारत को आर्थिक उन्नति और हर तरह की उन्नति दे रहा है, ऐसे में ये ख्वाब ही है कि हम दोबारा से धारा 370 को लगा पाएंगे। तो धारा 370 ही दोबारा नहीं लगेगी। पाकिस्तान के नेता जो राजनीति कर रहे हैं, वहां भी हम देख रहे हैं किस तरह से गृह युद्ध की स्थिति है। वहां अब वो नेता भी नहीं चल रहे हैं। उन नेताओं की नेतागर्दी जितनी चलनी थी चल ली, बहका के जनता को कि हम कश्मीर के मुद्दे को। अब जनता पूछती है कि भाई, तुम कश्मीर की बात कर रहे हो, जो भारत का कब्जा जिस पे है, वहां नरेंद्र मोदी जैसा नेता बैठा है जिसने चीन को सबक सिखा दिया, और चीन की आंख में आंख डाल के जो नेता बात कर सकता है, उसके सैनिकों को मारने की क्षमता रखता है। अब तुम किस बिहाफ पे बात कर रहे हो कि हम भारत से कश्मीर ले लेंगे? तो अब कश्मीर की जनता कहती है, पाकिस्तान की जनता सॉरी, कि अब हम तुम्हारे बहकावे में आने वाले नहीं हैं, और इमरान खान जरा पाकिस्तान पे ध्यान दो। तो जो इन नेताओं के जो ये भारत में बड़बोले बोल रहे हैं, जो देशद्रोही की भाषा बोल रहे हैं, चाहे वो महबूबा मुफ्ती हो चाहे ये फारूक अब्दुल्ला हो, इनका तो अब आप समझ लीजिए शासन खत्म हो गया। लेकिन वो कहते हैं कि कुत्ते की पूंछ है वो टेढ़ी की टेढ़ी रहती है, लेकिन मोदी जी हैं वो सीधा करना जानते हैं। और इसलिए आज उन्होंने बिहार की रैली में देश को एक तरह से संबोधित किया है, कर तो वो बिहार की जनता को रहे थे। उन्होंने कहा कि किसी की भी मदद ले लो, अब ये धारा 370 को कोई भी ताकत वापस नहीं लगा सकती। ये क्लियर है, और ये तो मोदी जी ना भी बोलते तो भी हमको पहले से पता है, पूरा देश जानता है कि मोदी जी ने अगर एक काम बात कोई ठान ली है,
अब उसको आप हिला नहीं सकते दोबारा। तो ये नेताओं के इनके सपने हैं। अब रहा इस महबूबा मुफ्ती का बयान, तो ये तो पहले से पता है कि ये आतंकियों की भाषा बोलते हैं, अलगाववादियों की ही भाषा बोलते हैं। इनको तो प्यारा है पाकिस्तान, लेकिन जाएंगे नहीं पाकिस्तान में, क्योंकि इनको अभी तक बिरयानी खिलाई गई, इनको बढ़िया गाड़ियां दी गई, बढ़िया बंगले दिए गए, सुरक्षा दी गई इनको। आतंकियों से ये मिले हुए बेशक रहे अंदर खाने, लेकिन इनको तो सारी फैसिलिटी मिलती रही। अब इनको जेल में पहली बार डाला गया है, तो ये क्या सोच रहे हैं कि बाहर आए हैं तो अब ये दोबारा अंदर नहीं जाएंगे। ये इस तरह के काम जो कर रहे हैं, इनकी बौखलाहट दिखा रही है। ये झंडा कौन सा चाह रहे हैं जी? आपने तिरंगा उठाया ही कब था जी? सत्ता का मोह, वो मजबूरी थी कि तिरंगे के लिए बात करते रहे, तब भी ब्लैकमेल करते थे भारत सरकार को, यदि आपने ऐसा नहीं किया तो हमारे यहाँ आपको आना। ये तो भाषा इन्होंने पहले भी बोली है कि यहाँ कश्मीर में कौन यहाँ शासन कर सकता है, हम देखेंगे। कौन धारा 370 हटाएगा, हम देखेंगे। यहाँ कोई तिरंगा उठाने वाला भी नहीं मिलेगा, ऐसा कहा था इन महबूबा मुफ्ती ने। लेकिन आज धारा 370 भी हटी हुई है और तिरंगा शान से वहां फहरा रहा है, और कश्मीर के अंदर एक विकास की बयार बह रही है। तो ये इन लोगों से वो विकास देखा नहीं जा रहा, क्योंकि अब अगर ये कहेंगे कि हम युवाओं को 500 रुपए देंगे, सेना पे पत्थर मारो, तो वो मारेंगे ही नहीं, क्योंकि पता है कि 500 रुपए में बेटा जान भी जा सकती है। क्योंकि अब वो आर्मी को खुली छूट है कि अब वो पत्थर खाने के लिए नहीं है वहां, अब आतंकवादियों को चुन चुन कर घरों से निकाल निकाल कर मार रही है। तो कितने ही आतंकवादियों को, दुर्दांत आतंकवादियों को हमारी सेना ने मार गिराया है, और अब ये सफाया हो चुका है। और दूसरी तरफ जो इनके आका हैं, जो इनको 500 रुपए पत्थर लगवाने के देते थे, वो जो पाकिस्तान है, आज उसकी हालत क्या है? उसकी हालत भी आज ऐसी है कि वो भीख मांग रहा है, उसको भीख नहीं मिल रही। वो पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में लगातार है, उस पर बंदिश लगी हुई है, और अभी वो कंटिन्यू रहेगा। फरवरी 21 तक तो पक्का है, क्योंकि जो संस्थाएं उन्होंने देखा, मेन रूप से 4 बड़े देश हैं, फ्रांस है, अमेरिका है, जर्मनी है, ब्रिटेन है। इन लोगों ने कहा कि भाई जो आपको हमने क्राइटेरिया दिया था, जिन लिस्ट पर आपको आतंकवादियों को कम करने के लिए काम करना था, वो तो आपने किया ही नहीं, तो मदद किस बात की? और इसलिए मदद दी जाएगी, ग्रे लिस्ट में आप जारी रहोगे। अब आप समझ लीजिए, पाकिस्तान की कुल GDP जितनी है, उसका 90% जो है वो तो उनके ऊपर कर्जा है। तो खुद उनकी जनता त्राही त्राही कर रही है। वहां आज भी 200 रुपए किलो टमाटर है, वहां ये हालत है, तो उनका क्या हाल होने वाला है आने वाले दिनों में? वो भूखे मरेंगे। पाकिस्तान में आज भी हालत खराब है, तो वो क्या किसी महबूबा मुफ्ती की मदद करेंगे? कोई मदद नहीं करेगा। अब अगर मदद कर सकता है इन नेताओं की कि इन्हें जेल ना जाना हो, आगे का जीवन ठीक से गुजारना हो, तो ये ढंग से रहें जैसे एक देश में रहा जाता है। और अगर ये अलगाववादियों की भाषा बोलेंगे तो देख लो, ये वापस जेल में, अभी तो ये नजरबंद थे, अब ये देशद्रोह का केस लगकर अब की बार विधिवत जेल में जाएंगे। क्योंकि घर में रहकर नजरबंद होकर तो इनको पता ही नहीं लगा ना कि जेल है। भाई ज्यादा बाहर घूमना बंद हो गया, घर का नजरबंद तो यही होता है, आराम से बैठ के बिरयानी खाओ, टीवी देखो, ऐशो आराम करो, घर है अपना। लेकिन ये जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं, मुझे लगता नहीं है कि इनके इरादे ऐसे हैं, और इसलिए इनके खिलाफ सख्त राजद्रोह की धाराओं में ही कार्रवाई करनी चाहिए, और इनके साथ कोई ढिलाई नहीं करनी चाहिए। ये कुत्ते की दुम है, ये कभी सीधे नहीं होंगे। और इसलिए जो भी ऐसी भाषा बोलता है कि वो देश में भड़काने वाली भाषा है, वो तिरंगे का अपमान करने वाली भाषा है, तो मैं ये कहूंगा कि मोदी सरकार इनको कोई भी इधर उधर की छूट ना देकर सीधा राजद्रोह के केस में जेल में डालें। अब महबूबा मुफ्ती ये बौखला रही हैं, ये सोच रही हैं कि बिहार में चुनाव है, ऐसा कुछ बयान दूंगी तो मीडिया, सोशल मीडिया पर कुछ चीजें चलेंगी। वो पहला जमाना था जब कभी हुआ करता था कि मुसलमानों की वोट के लिए तुष्टीकरण की नीतियां चली करती थी, कांग्रेस उस मुद्दे को भुनाया करती थी, कुछ मुसलमान कांग्रेस को वोट दे दिया करते थे इसी नाम पे कि साहब देखिए ये तो मुसलमानों के साथ खड़ी हुई पार्टी है। तो अब वो होड़ बंद है। आप बिहार के चुनाव का ट्रेंड देखिए, वहां पहले कभी लालू प्रसाद यादव तो खुला कहा करते थे कि वहां पे MY समीकरण चलता है साहब, यादव मिल जाए, मुस्लिम बन जाए, सरकार उनकी। अब क्या है? विकास मुद्दा है। तो वहां विकास मुद्दा है, बच्चे बच्चे से पूछ लीजिए, मैं खुद भी वहां बिहार गया हूं, लालू का टाइम भी मैंने देखा है
कि जब वहां दिन ढले ही कोई कट्टा रिवाल्वर लगा करके छीन लिया करता था गाड़ी बाइक, आपकी जेब के पैसे। सड़कें नहीं थी, गाड़ी चल ही नहीं सकती थी तेज, लेकिन आज वहां फर्राटे मारती हुई गाड़ियां चलती हैं। मोदी जी के शासन में जब से आए हैं मोदी जी 2014 से, उसके बाद नीतीश सरकार राज्य में रही है, दोनों ने मिलकर जो दोनों ने वहां पर बयार बहाई है, वहां जो इन्वेस्टमेंट हुआ है, वो जो सड़कें और हाईवेज बने हैं, वहां जो लोगों को मदद दी गई है और किसानों की जो मदद की गई है, उसके कारण उनका जीवन स्तर बिहार वालों का बढ़ा है। इस बात को देखते हुए अब बिहार में भी, और यह जो आगामी जो भी चुनाव होंगे, अब उनका मुद्दा जातीय नहीं होगा, धर्म नहीं होगा, तुष्टीकरण नहीं होगा। तो इसलिए ये जो महबूबा मुफ्ती जैसे नेता हैं, इनकी बात कोई सुनने वाला इस देश में अब है नहीं। ये बयान दें, कुछ टीवी चैनल और कुछ अखबार ऐसे हैं कि जो इनके बयान को सुर्खियां देते हैं, बाकी देश गुस्से में है। मैं कह रहा हूं कि आप सोशल मीडिया उठा के देख लीजिए, जो मैनेज मीडिया हो जाता है उनकी बात मैं करता नहीं, सोशल मीडिया पर ऐसे नेताओं के बयानबाजी पर पूरा देश गुस्से में है कि इनको तुरंत जेल में डाला जाए। तो महबूबा जी या तो सुधर जाओ, नहीं तो आपका अगला जो टाइम है वो जेल में ही गुजरेगा। क्यों अपना बुढ़ापा खराब करती हो? और जो आपके आका हैं वो पाकिस्तान खुद ही अपने को बचा ले। कुछ अगले आने वाले दिनों में मैं तो पक्का कह रहा हूं कि जिस तरह की गृह युद्ध की स्थिति पाकिस्तान में बनी है, FATF का कंट्रोल हो गया, इनको कहीं से पैसा नहीं मिलना। अब वो देश जो इनकी मदद करना चाह भी रहे थे, तुर्की जैसे, वो भी अब इनकी मदद कर नहीं पाएंगे। और इसलिए वो अब देखना कि पाकिस्तान तो मोदी जी को ही शायद आग्रह करेगा कि मोदी जी आप ही यहाँ पे आ जाओ, शासन कर लो, हम भूखे मर रहे हैं, इमरान खान से बचाओ। तो दोनों स्थिति में अब अगला कदम जो है वो तो अब इंतजार करें महबूबा जी कि वो जो POK है ना, कब्जा रखा है, वो और भारत में मिलने वाला है, कुछ ही दिनों की बात है। बहुत अच्छा कहा आपने, जिस तरह से आपने कहा कि पाकिस्तान कंगाल हो चुका है और उसके अंदर वो उसको अपना घर नहीं संभाला जा रहा है और पूरा विद्रोह है पाकिस्तान के अंदर में। और ये जो अलगाववादी नेता हैं, ये पाकिस्तान के सह पे यहाँ देश विरोधी बयानबाजी करते हैं। भारत सरकार को सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि देश जो है आक्रोश में है और इनको जो जहां इनकी जगह है वहां इनको डाल देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे दर्शकों को सरल भाषा में समझाया। धन्यवाद।